ये बात पंजाब की 1984 की है, जब इंदिरा गांधी ने पंजाब के अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर हमला करवाया था, सिर्फ भिंडरांवाले और उसके 27 साथियों को पकड़ने के लिए। कुल 28 लोगों को पकड़ने के लिए इंदिरा गांधी ने 3 लाख की फ़ौज पंजाब में भेजी थी। कुछ सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1,02,000 फ़ौज भेजी गई थी, मगर जो मैं 3 लाख आंकड़े बता रहा हूँ वो इंडिया टुडे नाम के मैगज़ीन में छपा था कि 3 लाख की फ़ौज उसमें भेजी गई थी। जो 28 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, 28 खाड़कों की बात कर रहा हूँ, उनकी गिनती कैसे 28 है। उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह हुआ करते थे। उसने 47 मतलब 47 लोगों की एक सूची तैयार की और वो सूची इंदिरा गांधी को दी और एक श्रोमणी कमेटी को दी कि इन लोगों की हमें गिरफ्तारी चाहिए, ये खाड़कू हैं, इनकी हमें गिरफ्तारी चाहिए। उनमें 47 में से 10 लोग पुलिस मुकाबले में मारे गए थे, बाकी के बच्चे 37 बचे, और उनमें से जो 10 लोग थे वो भारत छोड़ के विदेशों में चले गए थे और बाकी बचे थे 27। मगर उन 47 की लिस्ट में संत भिंडरांवालों का नाम कहीं भी नहीं था। अगर उनको भी शामिल कर लिए तो 28 लोगों की सूची हो जाती है। इंदिरा गांधी ने जनरल वैद्य को बुलाया। वो जम्मू के पुंछ ज़िले में रहने वाला था, वो छुट्टियां काटने के लिए गया हुआ था। उसको बुलाया गया, उसने बोला कि 28 लोगों को संत भिंडरांवालों को पकड़ कर लाना है। तो उसने बोला कि ये 1.5 से 2 घंटे का काम है कि हम ले आएंगे पकड़ कर। और इंदिरा गांधी बार बार बोलती कि संत भिंडरांवाले संविधान को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, मगर वो खुद संविधान को कितना फॉलो करती थी, क्योंकि संविधान के मुताबिक कोई भी फौज, कोई भी सरकार अपने ही नागरिकों पर टैंक, तोप, हेलीकॉप्टर और जहाज़ों से हमला नहीं कर सकती। उसने ये सारे 3 लाख फौजी भेजकर ये सारे इक्विपमेंट बरते सिर्फ 28 लोगों को पकड़ने के लिए। ये बात आपको हजम नहीं आई होगी, किसी को भी ये हजम आने वाली बात नहीं है कि सिर्फ 28 लोगों को पकड़ने के लिए 3 लाख फ़ौज भेजी जाए। इसके पीछे बात कुछ और ही है, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। 1 जून की रात को पंजाब में बिना किसी चेतावनी के फ़ौज ने पंजाब में दाखिल किया गया फ़ौज को, और पंजाब के कोने कोने में मिलिट्री फैला दी गई। और 1 जून को ही पंजाब के 36 गुरुद्वारों में फ़ौज ने हमला किया। वहाँ पे जो सिविलियन थे उनको मारा गया, लाइट काट दी गई। वो उस समय जो लोग बताते थे कि एक आतिशबाजी जैसे एक चीज़ छोड़ी जाती थी जो चारों तरफ रोशनी रोशनी कर देती थी, और उस रोशनी में जो भी बंदा दिखता था उसको फायर करके मार दिया जाता था। 36 गुरुद्वारों पे हमला किया, जबकि जो 28 लोग थे, 28 लोग थे संत भिंडरांवाले थे, वो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के पास अकाल तख्त में बैठे हुए थे। तो 36 गुरुद्वारों पे क्यों किया गया हमला, जी अभी तक जवाब किसी को नहीं मिला। 1 जून को हमला किया, कर्फ्यू लगा दिया, दूसरे दिन भी सारा दिन आवाजाही भी ठप रही और पैदल चलने वालों लोगों पर भी रोक थी। कोई भी बाहर घर से नहीं निकल रहा था। और 3 जून को गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिहाड़ा था। इस दिन सभी सिख गुरुद्वारे में जाते हैं। जब 1 और 2 जून को पूरी तरह पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया था, तो फ़ौज ने 3 जून को अंदर श्रद्धालुओं को जो माथा टेकने जा रहे थे उनको अंदर जाने की अनुमति दे दी कि आप भी जाकर माथा टेकिए, मगर उनको बाहर नहीं आने दिया, उनको अंदर ही मार दिया गया। बाद में फ़ौज अपना सफाई देती है, बयान देती है कि हम बार बार अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जो भी इन लोगों में शामिल नहीं है, या जो बाहर निकलना चाहता है वो अपने हाथ खड़े कीजिए, बाहर आ जाए। और दूसरी तरफ बोलते हैं भी कि हमें ये अनाउंसमेंट तो सुनाई नहीं दी, अगर की भी होगी तो गोलियों और बम की आवाज़ के साथ उन्हें सुनाई नहीं दिया। अगर इन बात को हमने अनाउंसमेंट की नहीं की, इसको साइड में रख दीजिए। मेरा सवाल ये है कि अगर आपने 1 और 2 जून को कर्फ्यू लगा ही दिया था, तो आपने 3 जून को आम श्रद्धालु जो सिख थे, आम उन लोगों को अंदर जाने की अनुमति क्यों दी? ये वो लोग थे जिनका किसी भी बात से लेना देना नहीं था, उनको अंदर जाने दिया। आप उनको अंदर जाने ही ना देते, बाद में ये अनाउंसमेंट का बहाना किया है, हमने इनको बाहर निकालने की कोशिश की, ये तो सब बहाने हैं। उनको अंदर ही मार दिया। उनमें बूढ़े, औरतें, बच्चे थे, दूध पीते बच्चे भी थे, और कुछ तो गर्भ में बच्चे थे जिनको फ़ौज ने अपनी लातों, औरतों के पेट में लात मार मार के उनको मार दिया। इतनी ज़्यादा दहशत इसलिए फैलाई थी क्योंकि ये सिखों को सबक सिखाना चाहते थे। इंदिरा गांधी ये सिखों को नस्लकुशी करना चाहती थी। इसका कारण ये था कि जब एमरजेंसी लगी थी, जितने भी विरोधी नेता थे, विरोधी लीडर थे, वो सभी इंदिरा के आगे झुक गए थे, मगर जो सिख लीडर थे, श्रोमणी कमेटी के लीडर या और सिख लीडर थे, वो इंदिरा के आगे नहीं झुके। इससे उसका गुस्सा आ गया, उसके अहंकार को चोट लगी। सिर्फ एक
एक औरत के अहंकार को चोट लगने के कारण इतने ज़्यादा सिविलियन मारे गए, फौजी मारे गए। ये सिर्फ एक ही, और इससे बहुत 28 लोगों का तो इनका सिर्फ बहाना ही था। जब 3 जून को बीच बीच में फायरिंग होती, कंटिन्यू ना होती, क्योंकि जो भी लोग हाथ खड़े करके बाहर आते उनको बंदी बना लिया जाता और उनको बाद में गोली मारकर मार भी दिया गया। तो 4 जून आ गई, 4 जून के 4:30 बजे सुबह तो फिर कंटिन्यू हमला कर दिया फ़ौज ने। बाहर से जो भी टुकड़ियां अंदर जाए उनकी लाशें ही बाहर आती। 4 जून को सारा दिन, दूसरा दिन सुबह 5 जून की आई, 5 जून का भी सारा दिन निकल गया, रात भी हो गई। जो भी फ़ौजी अंदर भेजते, कोई लेट कर जाता, कोई सीधा जाता, कोई हेलीकॉप्टर से आता, वो मुर्दा ही बाहर आता। जो सरकारी आंकड़े वो बताते हैं कि लगभग 100 के करीब फ़ौजी मारे गए। मगर जो भी कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं, जो कुछ लोगों ने अपने निजी तौर पे जांच की है, जो सर्वे निकाला है, उसके मुताबिक लगभग 35,000 के करीब उस ब्लू स्टार ऑपरेशन में जो 35,000 सिविलियन मारे गए थे और 6,000 के करीब फौजी मारे गए थे। 5 जून की रात भी हो गई तो इंदिरा गांधी और फौजी बौखला उठे। फौजियों में डर भी हो गया, अभी जो भी हम इनको पकड़ने आए थे, जो भी लोग भेज रहे हैं वो मुर्दा वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने गुस्से में बोला कि सुबह, जब 6 जून को सुबह की बात है, तो उन्होंने बोला कि जो टैंक हैं उसको अब गोल्डन टेम्पल के अंदर दाखिल कर लीजिए। तो फ़ौज ने टैंक अंदर दाखिल कर लिए। तो वहाँ पे जे सुबह 8-9 बजे के करीब बताते हैं कि पूरी तरह जो ब्लू स्टार ऑपरेशन था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। जो 28 लोग थे भिंडरांवाला और उनके साथी 27 साथी थे, उनमें से भी 12 जो खाड़कू थे, वो वहाँ से, जो 12 बंदे थे वो वहाँ से निकलने से कामयाब हो गए। बताते हैं कि वो लोग उन्होंने बाद में बाहर आकर बताया कि हम बोल रहे थे कि संत भिंडरांवालों को कि आप भी यहाँ से बाहर निकल चलिए, आपकी यहाँ से ज़रूरत है, सिखों को ज़रूरत है। मगर वो नहीं माने, उनका इरादा दृढ़ रहा। उन्होंने बोला कि कितनी भी फौज आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मार ही देगी, हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे। उनके साथ 15 जो खाड़कू थे उनके साथ लड़े, वहाँ पे शहीद हो गए। जो 12 खाड़कू थे वो वहाँ से निकल चुके। जिन 28 लोगों को वो पकड़ने आई थी, फ़ौज पकड़ने आई थी, उनमें से 12 लोग तो 3 लाख फ़ौजियों के घेरे से भी निकल चुकी थी। इसमें क्या हुआ, जो बदनामी हुई, जो हार हुई, जो वो फ़ौज को हुई, क्योंकि 3 लाख की फ़ौज हुई, 6,000 फ़ौजी मारे गए सिर्फ 28 लोगों को पकड़ने के लिए। ये मोर्चा इतना कामयाब इसलिए था क्योंकि इन लोगों के साथ जनरल सुबेग सिंह, वो जनरल सुबेग सिंह जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, उसके साथ भी इंदिरा गांधी ने कुछ सिख होने के कारण उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। इसलिए उसने इंदिरा गांधी से बदला लेने के लिए वहाँ पे वो 28 सिखों का अकाल तख्त पे ऐसा मोर्चा बनाया था कि फ़ौजियों को तो 1-1.5 दिन तो ये नहीं पता चल रहा था कि गोली कहाँ से आ रही है। हम कैसे भी जाएं, कमांडो जाए, कोई भी फोर्स जाए, तो गोली सीधी लग जाती है और जो फ़ौज है, कमांडो है, वो मुर्दा वापस आ रही है। इस तरह 6,000 फ़ौजी गवा दिए सिर्फ एक स्त्री के अहंकार और घमंड की वजह से, और बाद में उसने भी अपनी जान से हाथ